अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। राव सनिया अकेडमी में वेलकम। आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी केराटिन, बोटॉक्स एंड नैनोप्लास्टिया का। और नैनोप्लास्टिया का पूरा ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप, कोई एक स्टेप भी इसमें मिस नहीं है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले मैंने आपको जले हुए बाल पे बताया था, लेकिन उसमें एक आध स्टेप तो मुझसे मिस हो गया था। मगर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है वर्किंग के अलावा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है मैं आपको बताती रहती हूँ। अब ये आप इनका बाल देख रहे हैं, इनके बाल पे एक्सटेंसो भी हो चुका है और इनके बाल पे कलर ट्रीटमेंट भी हो चुका है। अब ये नैनोप्लास्टिया का ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे हम वही इनको प्यूरिफाइंग शैम्पू कराएंगे। प्यूरिफाइंग शैम्पू से बहुत अच्छे से हम इनको वॉश कराएंगे। और प्यूरिफाइंग को हमने लेकिन यहाँ पर इनके बालों पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, क्योंकि एक्सटेंसो वाला बाल था और इनकी जो वर्किंग हुई हुई थी कलर की, तो वो मैंने इस तरह से की थी कि इनका एक्सटेंसो ख़राब ना हो। और जो अंदर ग्रोथ हो रही है ना, इनके बालों में न्यू ग्रोथ हो रही है, वो बाल बहुत कर्ली हो रहे थे, तो उसकी वजह से ये ट्रीटमेंट ले रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे हम वही प्यूरिफाइंग शैम्पू कर रहे हैं। प्यूरिफाइंग शैम्पू को मैंने टाइम नहीं दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मल्सीफाई करके स्ट्रेट रखते हुए। और फिर मैंने इनके बालों को जो है प्यूरिफाइंग शैम्पू इनके बालों से 100% निकाल दिया था। बस मैंने टाइम नहीं दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया प्यूरिफाइंग में हम 5 मिनट 10 मिनट देते हैं, क्योंकि जब इस तरह का बाल है और अभी इनकी वर्किंग को बहुत अरसा भी नहीं हुआ है, तो इस वजह से क्यूटिकल ऐसे बाल का ओपन होता है, तो बहुत सेंसिटिव हुआ होता है बाल, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती प्यूरिफाइंग की। तो हम थोड़ा भी अगर लगाते हैं, लगाने के बाद 2 टाइम हम वॉश कर देते हैं जस्ट, तो भी हमारी वर्किंग हो जाती है। अब और मेरे पास ये जो प्यूरिफाइंग है ये बहुत ज़्यादा कैराप्लेक्स का मेरे पास प्यूरिफाइंग है, या फिर मैं बिहेव का भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो प्यूरिफाइंग है ये बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है और ये बहुत अच्छे से क्यूटिकल खोलता है, मतलब फ़ौरन ही वर्किंग कर देता है। ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे मतलब पर्सनली पसंद है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल अब ये कि नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट और केराटिन ट्रीटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और जब हम केराटिन करवा लेते हैं तो फिर नैनोप्लास्टिया की क्या नीड है, ये सब चीज़ें और तमाम चीज़ें, बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है, सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो रहेगी। अब ये देखिए, मैंने इनको प्यूरिफाइंग करने के बाद टॉवल ड्राई किया है। टॉवल ड्राई करने के बाद मैं इनके बालों को बहुत अच्छे से टॉवल ड्राई करने के बाद सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। सेक्शन में डिवाइड करने से आपको पता है एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए, मैंने इतनी सी देर इनके बालों पे प्यूरिफाइंग रखा है, मगर आपको नज़र आ रहा होगा बाल थोड़ा हार्ड फॉर्म में आ चुका है हमारा, यानी कि क्यूटिकल बहुत अच्छे से ओपन हो गया है, सेंसिटिव हेयर था इसलिए। और फिर ऐसे बाल पे जो है मैं सेक्शन करके जब एप्लीकेशन करूँगी, जब प्रोडक्ट एप्लीकेशन करूँगी, तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन के साथ साथ कॉम करूँगी। पहले कॉम नहीं करते, क्योंकि हमारे बाल का क्यूटिकल ओपन है, तो हम कॉम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट एप्लीकेशन के साथ साथ कॉम करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट लगाते जाएंगे कॉम करते जाएंगे। यहाँ जो मेरे पास प्रोडक्ट है 24 के गोल्ड, तो ये मेरा नैनोप्लास्टिया का प्रोडक्ट है। इसको मैंने शेक किया, शेक करके अपने हेयर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। जितनी मुझे नीड है, मज़ीद नीड होगी तो और निकाल लूँगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करती जाऊंगी और कॉम करते जाएंगे। देखिए, क्यूटिकल जब बाल का हमारा ओपन होता है तो कॉम नहीं करना चाहिए। बाल का क्यूटिकल पहले ही खुला हुआ है, बाल सेंसिटिव है, तो हम कॉम हमेशा प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए काइंडली, चाहे आप केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नैनोप्लास्टिया। तो हम डिफरेंस जो डिफ़ाइन कर रहे थे नैनोप्लास्टिया और केराटिन को, देखिए केराटिन में फॉर्मल्डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मेरे पास ये इस वक्त जो ट्रीटमेंट मौजूद है इसमें फॉर्मल्डिहाइड्रेट नहीं है, इस पे लिखा हुआ है फ्री ऑफ फॉर्मल्डिहाइड्रेट। और इसके टू बी ऑनेस्ट कोई फ्यूम्स भी नहीं थे, मतलब मुझे फ्यूम्स इसके फील ही नहीं हुए, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फॉर्मल्डिहाइड्रेट फ्री है, तो इसका कोई फ्यूम नहीं है, बिल्कुल भी कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई आँख में जलन नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। मेरा क्लाइंट भी बहुत रिलैक्स था और मैं भी बहुत रिलैक्स थी पूरे इन्वायरमेंट में। अगर आप जो है क्या कहते हैं, आपका इन्वायरमेंट इस तरह का है कि बंद है पूरा आपका स्पेस जो है, वो बिल्कुल वहाँ से कोई पासिंग नहीं है, आपके पास हवा की कोई एग्जॉस्ट नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं,
आप, ये प्रोडक्ट बहुत आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक तो ये सेम टाइम वॉश भी होता है, ये 2 दिन हमें बाल पे रखना नहीं होता। दूसरी चीज़, हमारे क्लाइंट अगर हमसे ये कहते हैं कि भाई हमें स्ट्रेटनिंग ज़्यादा चाहिए, केराटिन और स्ट्रेटनिंग का कॉन्सेप्ट ये जो दिमाग में बन गया है ना हमारे क्लाइंट के, तो ये बहुत गलत बन गया है बहरहाल। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर वो हमसे ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें स्ट्रेटनिंग भी ज़्यादा चाहिए और हमारा बाल रिपेयर भी हो जाए, तब हम उनको नैनोप्लास्टिया का ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्ट्रेटनिंग के साथ साथ है। तो स्ट्रेटनिंग जो होती है नैनोप्लास्टिया में, वो केराटिन की निस्बत ज़्यादा होती है। लास्टिंग जो होती है, लास्टिंग भी ज़्यादा होती है। आगे मज़ीद मैं आपको जैसे जैसे मतलब हमारी बात होती जाएगी मैं डिटेल बताती जाऊंगी। अब देखें, ट्रीटमेंट जो हम लगाते जा रहे हैं ना, वो इतना ही लगा रहे हैं जितनी हमें नीड है। ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर भी मैं नहीं लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया नैनोप्लास्टिया हम कर रहे हैं, पहले मैंने केराटिन भी किया है, बोटॉक्स भी किया है। मैंने किसी में भी कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं लगाया है। जितनी मुझे नीड है बस मैं उतना ही प्रोडक्ट लगाऊंगी, चाहे वो मेरा नैनोप्लास्टिया हो, बोटॉक्स हो या केराटिन हो। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो इन लोगों में कॉमन है, मतलब केराटिन, बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया में, वो ये कि मैंने ये भी वेट हेयर पे लगाया है, एप्लीकेशन की है, टॉवल ड्राई किया है। टॉवल ड्राई बहुत अच्छे से करने के बाद मैंने वेट हेयर पे ही एप्लीकेशन की है, मैंने बालों को ड्राई नहीं किया। लेकिन और फिर पूरी एप्लीकेशन जब मेरी हो गई तो मैंने एप्रिन से ही इसको कवर कर दिया और इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद पूरा 1 घंटा हम इसको देंगे। 1 घंटा देने के बाद मैंने इनको यहाँ पर शैम्पू यूनिट पर लेकर आई हूँ, पूरा 1 घंटा देने के बाद। ठीक है, 1 आवर का हम वेट करेंगे, 1 आवर के बाद हम यहाँ पर लेकर आए। मैंने कोई हीट नहीं दी है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। ठीक है, जस्ट मैंने जो एप्रिन कवर किया है उसी से जो हीट प्रोवाइड हुई है, जस्ट वही हीट मेरे क्लाइंट के बालों के लिए हेयर के अकॉर्डिंग इनफ थी। अब देखें, जब मैंने बर्न हेयर पे ये वर्किंग की थी ना, तो मैंने क्या किया था कि 100% अपने प्रोडक्ट को रिंस कर दिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरे पास ट्रीटेड हेयर है, सेंसिटिव है माना, लेकिन ट्रीटेड है, बर्न नहीं है, जला हुआ नहीं है इनका बाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंडीशन में था। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो मैं अपना प्रोडक्ट रिंस आउट करूँगी वो मैं 70% 60% करूँगी, 40% या 30% प्रोडक्ट इनके बाल पे छोड़ूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 40% या फिर 30% प्रोडक्ट इनके बाल पे मैं छोड़ूंगी। अब ये देखिए, मैं पूरे बाल में से अच्छे से इस तरह से पानी निकाल कर आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप कलर के उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना थोड़ा सा मेरे बाल में प्रोडक्ट रह गया है। अभी देखें, दोबारा से जब भी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, कर रही हूँ, ये देखें पूरा साफ़ करने के बाद अब देखें कोई येलो इस तरह से पानी नहीं आ रहा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो पिगमेंट है वो गोल्ड है और इसमें गोल्ड एलिमिनेशन से, तो इस वजह से जो है गोल्ड पार्टिकल की वजह से बहुत ज़्यादा येलो नज़र आता है। लेकिन मैंने कितना निकाला है सब आपको दिखा दिया। अब प्रोडक्ट को मैंने 30% बालों में छोड़ने के बाद टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई करने के बाद सीरम एप्लीकेशन कर दिया। सीरम का प्रोसीजर सबसे पहले नीचे टिप्स पे लगाते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, फिर हम सबसे ऊपर बालों पे लगाते हैं। इस तरह से नहीं कि हम डायरेक्टली ऊपर से नीचे की तरफ आए, इस तरह से हम सीरम को एप्लीकेशन करते हैं ताकि हमारे बाल पे ग्रीस ना हो और बहुत अच्छे सीरम एप्लीकेशन हो। और सीरम मैंने लिया भी बहुत थोड़ा सा था, जस्ट 2 और 3 पंप, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब मैं पूरे बालों को ड्राई करूँगी। 100% ड्राई करने के बाद आप ये लुक देख सकते हैं, इनके बाल में इतना वॉल्यूम आ गया था। और ये खोल कर भी दिखा रही हैं, अंदर देखें अभी से वेव ख़त्म हो गया है हमारे बाल में और बहुत माशाल्लाह हेल्दियर फील हो रहा था इनको, इनका बाल। अब उसके बाद मैं जो आयरन करूँगी, आयरन वही स्टेप बाय स्टेप बारीक बारीक सेक्शन पे, जो मैंने आयरन का सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बाल बहुत जला हुआ नहीं है, अच्छा बाल है और इनका जो है क्या कहते हैं बहुत प्यारा मतलब मज़बूत बाल था, तो थोड़ा सा सेंसिटिव था बस। तो इस वजह से हम इनके बाल पे बहुत जो हीट रख रहे हैं वो हम 200 से 220 तक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इनके बाल को आयरन कर रही हूँ और आयरन करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी आगे का प्रोसीजर, जब तक हम दोबारा से आ जाते हैं केराटिन वर्सेस नैनोप्लास्टिया की तरफ। हाँ, तो मैंने आपको बताया था दोनों का डिफरेंस। दोनों के डिफरेंस में एक चीज़ ये कॉमन थी कि केराटिन में हमें लास्टिंग कम थी, केराटिन की 3 to 4 मंथ हमारी लास्टिंग थी, जबकि इसकी नैनोप्लास्टिया की 8 मंथ
10 मंथ हमारी लास्टिंग होती है। दूसरी चीज़, इसमें स्ट्रेटनिंग हमारी ज़्यादा है, उसमें हमारी स्ट्रेटनिंग कम है, ठीक है। उसमें हम 50-60% स्ट्रेटनिंग कहते हैं, इसमें हम 80-90% स्ट्रेटनिंग कहते हैं, और इस स्ट्रेटनिंग होती भी है। दूसरी चीज़ एक और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ये कि वो 2 दिन के बाद हम वॉश पे लेकर जाते हैं क्लाइंट को, और इसमें हम सेम टाइम सेम डे हम वॉश करा देते हैं, ठीक है। मतलब अभी हम वर्किंग करेंगे, अभी हम वॉश करके हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करके रिज़ल्ट दिखा के उनके घर भेज देंगे। जो अभी 30% प्रोडक्ट हमारे बाल में रह गया था जिसको हम आयरन के थ्रू पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट भी हम बाल से बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर। दूसरा एक क्वेश्चन मेरी बच्ची ने क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में किया है मेरी प्रीवियस वीडियो पे, वो शायद सही से लिख नहीं पाई हैं। वो ये कि क्या हम केराटिन ट्रीटमेंट और जो है कलर ट्रीटमेंट एक साथ कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हेयर के अकॉर्डिंग। देखिए, जब हम बाल को समझ जाते हैं ना और हमें पता चल जाता है बाल किस तरह का है, कैसा है, क्या है क्या नहीं, तो फिर हम बहुत अच्छे से आराम से ईज़िली वर्किंग कर सकते हैं। और हेयर की थ्योरी के लिए मैंने वीडियो शुरू से डाली हुई हैं, वो आप वीडियो देखकर हेयर की थ्योरी वहाँ से कंप्लीट जान सकते हैं, पूरी नॉलेज ले सकते हैं, उसके बाद आप वर्किंग कर सकते हैं। तो आतिबा, आपको आई होप कि आपके कमेंट सेक्शन में जो आपने क्वेश्चन किया था उसका आंसर मिल गया होगा। तो ये है कि हम दोनों वर्किंग सेम टाइम कर सकते हैं। अगर हम नैनोप्लास्टिया भी कर रहे हैं और कलर भी कर रहे हैं तब भी हम दोनों वर्किंग सेम टाइम कर सकते हैं, और मैंने करके भी दिखाई है आपको, ठीक है। तो ग्लॉसिंग के साथ भी नैनोप्लास्टिया जो है होता है और वैसे भी होता है, तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी जब हम ये वर्किंग कर रहे होते हैं केराटिन की, तो बोटॉक्स की, तो हमारा कलर 1 से 2 टोन लिफ्ट होता है ऑटोमेटिकली। अब ये देखिए, मैंने आयरन किया है और आयरन करने के बाद आप इनके बालों का रिज़ल्ट देख सकते हैं, शाइन देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा इनका बाल हो गया था, बहुत अच्छा। अब जब इतना अच्छा हो गया था तो फिर मैं इसको दोबारा से वॉश करा रही हूँ। 5 से 10 मिनट हम छोड़ेंगे, और जब इनका स्कैल्प कूल डाउन हो जाएगा, बाल ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इनको दोबारा से शैम्पू यूनिट पे ले आई हूँ। और यहाँ पे लाने के बाद पहले मैं इनके बालों को वही वेट करूँगी। वेट हेयर्स होने के बाद मैं मास्क एप्लीकेशन करूँगी। मास्क एप्लीकेशन का प्रोसीजर वही है कि पूरे बालों पे बहुत अच्छे से मास्क हम एप्लीकेशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इस प्रोडक्ट का मास्क थोड़ा सा ड्राई है, तो थोड़ा पानी डाल के और फिर मैं मल्सीफाई कर लूँगी। नीड होगी तो मज़ीद मास्क लगाएंगे। पूरे बालों पे अच्छे से मास्क एप्लीकेशन करने के बाद 40 मिनट 40 मिनट्स हम इनके देंगे, इनके बाल पे मास्क को छोड़ेंगे, या हाफ़ एन आवर ज़रूर छोड़ेंगे, ठीक है। आधा घंटा या 40 मिनट ज़रूर देंगे। वही जैसे मैंने बताया था, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मास्क जो है हमारे वर्किंग को लॉक करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने मास्क लगा के छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये मैंने सीरम वही 3 पंप लिया, और 3 पंप लेने के बाद अगेन मैं सीरम एप्लीकेशन कर दूँगी टॉवल ड्राई हेयर करने के बाद। अब ये मैंने सीरम एप्लीकेशन करी है और उसके बाद मैं ड्राई कर रही हूँ। ड्रायर मैं वर्टिकली करूँगी, पहले स्टेप में भी सेकेंड स्टेप में भी बाल को उड़ाऊँगी नहीं, उछालूँगी नहीं। ड्रायर हम वर्टिकली करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। और ये देखें, यहाँ पर मैंने पैडल ड्राई किया है। मैंने अभी कोई आयरन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने पैडल ड्राई किया है। और पैडल ड्राई करने के बाद आप ये मेरे बाल का क्लाइंट का रिज़ल्ट देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा इनका बाल हो गया था। और ये कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने दोबारा से रिलैक्सिंग करवा ली है और दोबारा से मेरा एक्सटेंसर रिपीट हो गया। ये देखें, कोई आयरन अभी बाल पे नहीं हुआ हुआ आपके सामने। अब ये मैं मोटा मोटा खाली ऊपर से हल्का सा आयरन कर रही हूँ, वो भी इसलिए कि अच्छा है, थोड़ी सी वर्किंग मेरी लॉक हो जाएगी। 2 दिन के बाद ये वॉश करेंगी। आफ्टर केयर आप लोगों ने मुझसे पूछी थी, तो आफ्टर केयर मैं आपको बता दूँ, आफ्टर केयर में आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे, मास्क यूज़ करेंगे। शैम्पू के बाद मास्क लगाएंगे, मास्क को वही जो आपके मास्क के अकॉर्डिंग होगा वो आप छोड़ेंगे। और उसके बाद जो है सीरम एप्लीकेशन करेंगे। और कंडीशनर जब आपको यूज़ करना होगा तो मास्क यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके आफ्टर केयर होगी, सल्फेट फ्री से ही करेंगे, खारा पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। ये देखें, ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।